एबीपी 24 न्यूज से मैं आयुषी। आज नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर टीके ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वह भय मुक्त और अपराध मुक्त समाज का निर्माण करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे पुलिस कमिश्नर के पद पर काम करने का सौभाग्य दिया। समय पर रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करना ही हमारा लक्ष्य है और ऐसे में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने आगे बताया कि अवैध शराब उत्पादन और अंग्रेजी शराब की दुकानों पर देशी शराब की बिक्री पर रोक लगाएंगे और जनता की रक्षा, सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। नवनियुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ के डीके ठाकुर ने कमिश्नर पीआरओ मीडिया सेल आशीष कुमार द्विवेदी को स्टार लगाकर उज्जवल भविष्य की कामना की। वो चाहे जो उनके पास आ रहे हैं उनको सुने, चाहे उनको फोन से सुने, चाहे उनको व्हाट्सएप, और सुनने के बाद इस मामले में जो यथार्थ उचित कार्रवाई हो, जिस मामले में एफआईआर लिखा जाना एफआईआर लिखा जाए, जिस मामले में केवल कार्रवाई की जानी, प्रिवेंटिव कार्रवाई की जानी कार्रवाई की जाए, वो कार्रवाई। नंबर 1। नंबर 2, यदि एफआईआर दर्ज किया जाए उसकी समय से विवेचना की जाए, समय से निस्तारण किया जाए। जनता को ये शिकायत करने का मौका ना मिले हमने एफआईआर लिखा लिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता को ये शिकायत करने का मौका ना मिले हमने एफआईआर लिखाया, उस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है। ये हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे और ये मैं इस दावे के साथ कर सकता हूँ कि जब मैं पिछले कार्यकाल में मुझे 17 महीने का अवसर मिला था, आप सबके सहयोग से ये मैंने किया था। मैं इसको अपनी उपलब्धि मानता हूँ और उसी उपलब्धि को मैं आप सबके माध्यम से आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि यदि हम जनता की समस्याएं सुन लेते हैं, जनता की बातें सुन लेते हैं, हमें बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं। इसी के माध्यम से जो हम अपनी प्राथमिकताएं ज्ञापित करते हैं शासन की, प्रशासन की, चाहे वो अपराध मुक्त, भय मुक्त समाज स्थापित करने की, माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की, महिलाओं, बच्चों, दलित वर्गों, कमजोर वर्गों के विरुद्ध जो भी अपराध हो रहा है उस अपराध के संबंध में विरोधात्मक कार्रवाई करने की, या उन अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की, या माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की, या मिशन शक्ति की, ये सब एकाकार अंगीकृत रूप में होकर कार्य करेंगे हम लोग। हमारी मूल योजना ये रहेगी। इसके साथ साथ आप ट्रैफिक की बात करें, स्मार्ट सिटी की बात करें, सेफ सिटी की बात करेंगे, ये सब धीरे धीरे सामने नई चीज़ें आ रही हैं, उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। जो मैंने महसूस किया है एक आम नागरिक के रूप में भी, क्योंकि इस बीच में 2012 में यहाँ सटने के बाद बहुत सारी जगहों पर सेवा करने का मुझे अवसर मिला, तो वो जगह मेन पुलिसिंग से हट करके मैंने एक आम नागरिक के रूप में आपसे बात करके तो समझने की कोशिश किया, तो 2012 से 2020 के बीच में काफ़ी अंतर आ गया है। वो अंतर ये है कि सोशल मीडिया बहुत व्यापक हो गई है, और सोशल मीडिया जहाँ तक जैसो हमारे लिए सहयोगी भी है, हमारे लिए, आपके लिए, वहाँ कहीं कहीं हमारे लिए जैसो हानिकारक भी है। सहयोगी ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी समय से मिल जाती है, आपको जानकारी मिल जाती है, आप कहीं ट्विटर पर डाल देते हैं, आप फेसबुक पर डाल देते हैं, उसके माध्यम से हम जानकारी मिल जाती है और हमें तुरंत जानकारी मिलती है, हम उस पर तुरंत एक्शन करने की कोशिश करते हैं। हानिकारक ये है कई बार बहुत सारे अफवाह चल जाते हैं, बहुत सारी अफवाहों के कारण जैसे सही पता नहीं चल पाता सही क्या है गलत क्या है। पुलिस विभाग के माध्यम से हम कोशिश करते हैं उन अफवाहों का खंडन करने की, कभी कभी उसमें समय लग जाता है। इसके अतिरिक्त दो समुदायों के बीच, दो संप्रदायों के बीच कभी कभी इस तरह के अफवाह वाली, रूमर वाली, सांप्रदायिकता विरोधी तमाम पोस्ट आ जाते हैं, जिसमें कभी कभी काफ़ी आपत्तिजनक स्थिति पैदा हो जाती है। उसको कंट्रोल करने में पुलिस प्रशासन को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। ये सोशल मीडिया की दूसरी स्थिति है। सोशल मीडिया की एक और स्थिति है जहाँ मैं ATS से आ रहा हूँ, आप लोग जानते हैं रेडिकलाइजेशन की बात हम लोग सब कर रहे हैं, और रेडिकलाइजेशन हम आप सबके बीच में व्याप्त हो चुका है। रेडिकलाइजेशन केवल ये नहीं है कि हम एक विचारधारा से ग्रस्त होकर केवल आतंकी घटनाएं करें, आतंकी कार्रवाई करें। रेडिकलाइजेशन ये भी है कि हम किसी विचारधारा से प्रभावित होकर गलत कार्य करें, चाहे वो आतंकी कार्रवाई न होकर सिंपल आपराधिक कार्रवाई क्यों न हो। तो ये सब नई चैलेंजेज आई है, नई चैलेंजेस के लिए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने लखनऊ में और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया है।
मैं समझता हूँ कमिश्नर सिस्टम की दो जो सबसे मजबूत स्तंभ है हमारे पास, हमें अधिक से अधिक अधिकारी मिले हैं। उन अधिकारियों के माध्यम से जो हमारी पॉलिसी की कंसेप्ट है, जो हमारी पॉलिसी की प्रोजेक्ट है, उसको हम अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से लागू कर सकते हैं। साथ ही साथ कमिश्नर सिस्टम में हमें मजिस्ट्रियल पावर्स मिले हैं। उन पावर्स के माध्यम से हम जो गुंडा तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, सांप्रदायिक तत्व हैं, उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। ये हमें पावर्स मिले हैं। तो ये जो चीज़ें मिली हैं, जो जनता के तरफ से सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने हम पर, पुलिस विभाग पर जो विश्वास उत्पन्न किया है, उस पर हम आप सबके माध्यम से, सहयोग से मिलकर काम करना चाहते हैं। अंत में मैं अपने तरफ से एक बात कहना चाहूँगा। जिसमें पिछली बार था, 17 महीने था, हमारे पुराने मित्र हैं, मैं सबको मित्र मानता हूँ। हमारे और मीडिया के बीच काफ़ी विश्वसनीयता थी। विश्वसनीयता का स्तर ये था, यदि किसी कोई बात मुझसे पूछी जाती थी, मैं मीडिया को बताता था कि ये बात है, तो मीडिया कहती थी ये अंतिम सत्य है, उसको कभी वो डाउट नहीं करते थे। मेरे लिए लाभ ये होता था कि बहुत मौक़ों पर, बहुत अवसरों पर मुझे मीडिया के माध्यम जानकारी मिल जाती थी, साहब आपके फला थाना क्षेत्र में घटना हुई है, फला जगह ये हो रहा है, फला जगह ये हो सकता था, और मुझे जानकारी मिलती थी, मैं चेक करता था, उनको जानकारी नहीं होती थी। आपके माध्यम से सूचना मिलती थी, उस सूचना से हम अपनी पॉलिसी को बहुत प्रभावी, बहुत मजबूत कर पाते थे। हम आज प्रथम दिन आपके साथ हैं। हम ये उम्मीद करेंगे कि आपसे ये सहयोग इस मुझे कार्यकाल में मिलता है। थैंक यू।